चलिए अब बात हरियाणा की कर लेते हैं, जहां विधानसभा चुनावों को लेकर हर दिन नई सियासी बिसात बिछाई जा रही है। लेकिन जो असली खेल हुआ है ना, वो सिरसा विधानसभा में हुआ है, जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया है और गोपाल कांडा के लिए खुला मैदान छोड़ दिया है। सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए रोहतास जांगड़ा ने नामांकन वापस लेकर हरियाणा की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। रोहतास जांगड़ा ने 12 सितंबर को ही बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा था। आज पार्टी के बड़े नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। चर्चा है कि इस सीट पर बीजेपी हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा को अपना समर्थन देगी। अभी क्योंकि विड्रॉ हुआ है, अभी सारी चर्चा होगी और उसके बाद, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी का साथ दिया, तो पार्टी सबसे सलाह मशवरा करके ठीक फैसला लेगी और कांग्रेस को इस प्रदेश से हम दूर रखें, ये सबका संकल्प है। अब पॉलिटिकल गॉसिप इस बात की हो रही है कि क्या पर्दे के पीछे हरियाणा में कोई नया अलायंस जन्म ले रहा है। ये तस्वीरें बीते गुरुवार की हैं, जब आईएनएलडी और गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। लेकिन सिरसा सीट पर तो बीजेपी भी इस गठबंधन का हिस्सा बन गई है। वैसे भी गोपाल कांडा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बीजेपी के पक्ष में बयान दिया था, जो वायरल है। भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगेगी और सरकार बनेगी। मैं पहले भी बोल चुका था और अब भी बोल रहा हूँ, एकदम बिल्कुल साफ। मतलब क्या कहते, हम सरकार बनाएंगे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर जीत जाते हैं तो समर्थन आप बीजेपी को ही करेंगे, कोई टूट नहीं, कोई रिश्ता खराब नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल बीजेपी को ही समर्थन करेंगे और बीजेपी की ही हैट्रिक लगेगी, इस बात में कोई दो राय है। कांडा के इस बयान को लेकर विरोधी सवाल उठा रहे थे। अब तो बाकायदा बीजेपी ने उम्मीदवार ही हटा लिया है। गोपाल कांडा वो नेता हैं जो बीते 5 साल से बीजेपी को समर्थन दे रहे थे। पहले बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा और अब 4 दिन बाद यू टर्न ले लिया है। कांडा का सिरसा में प्रभाव माना जाता है। 2009 में कांडा सिरसा से निर्दलीय जीते थे। 2019 में जीत के बाद उन्होंने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दिया था। कांडा के खिलाफ उम्मीदवार हटाकर बीजेपी ने एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ अपनी एक सीट पक्की करने की कोशिश की है। तो जिस सिरसा में गोपाल कांडा की पकड़ है, वहां का नंबर गेम आपको बताते हैं। देखिए, यहां पर 5 सीटें आती हैं विधानसभा की, जिसमें से 2 कांग्रेस के पास है, 1 आईएनएलडी के पास है, 1 एचएलपी के खाते में है और 1 अन्य के पास है। यानी कि बीजेपी को पहले ही पता है कि यहां जमीन पर उसके पास कुछ भी नहीं, और इसीलिए ऐसा फैसला लेकर बीजेपी ने भविष्य की तस्वीर भी साफ कर दी है और दोस्ती का कर्ज भी निभा दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अखिलेश का रुख कर लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की नजर हरियाणा में हैट्रिक पर है, लेकिन क्या ये बहुत आसान होगा? बागी जो है वो राह में रोड़े बन रहे हैं, तो उन्हें कैसे मनाने का प्रयास चल रहा है, कैसे मान मनोबल का दौर चल रहा है और क्या वो मान जाएंगे, दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें हरियाणा के सोनीपत की हैं, जहां बीजेपी के बागी नेता राजीव जैन को मनाने के लिए खुद सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। राजीव जैन और उनकी पत्नी कविता सोनीपत के पुराने बीजेपी नेता हैं। कविता टिकट की दावेदार थी, लेकिन उनकी जगह कांग्रेस से आए नेता को बीजेपी ने टिकट दिया। नाराज होकर कविता के पति राजीव जैन ने 12 सितंबर को नामांकन कर दिया। उन्हीं राजीव जैन को आज आखिरी मौके पर सीएम सैनी ने मना लिया और पार्टी के हित में काम करने का फैसला लिया। पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि मैं वैश्य समाज का अध्यक्ष होने के नाते पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमता हूँ और पार्टी जहाँ भी प्रदेश में ड्यूटी लगाएगी, क्या निखिल मैदान के लिए वोट मांगी जाएंगी? मैं जो है पार्टी जो ड्यूटी लगाएगी वो मैं करूँगा। टिकट नहीं मिलने के बाद कविता जैन रोने लगी थी। उनका ये वीडियो वायरल हुआ था। माना जा रहा था कि कविता के ये आंसू बीजेपी को भारी पड़ने वाले हैं, लेकिन समय रहते पार्टी ने इन आंसुओं की कीमत समझ ली।
पार्टी ने जो निर्णय किया है उसको सिर माथे के ऊपर राजीव जी और कविता जी ने लिया है। थोड़ा मन में आता है, राजीव जी और कविता जी की एक ही इच्छा है, प्रदेश में तीसरी बार कमल के फूल की सरकार बने, और उसको लेकर के इन्होंने अपना निर्णय वो बदला है। इससे पहले सीएम सैनी ने महेंद्रगढ़ जाकर पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले रामविलास शर्मा को भी मनाया और उन्हें भरोसे में लिया। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से बीजेपी के टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया था, जिसके बाद समर्थक आक्रोशित थे और शर्मा रो भी पड़े थे। आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तो हालांकि उन्होंने उसी दिन चुनाव नहीं लड़ने और पार्टी के पक्ष में काम करने का फैसला ले लिया था। सीएम से मिलने के बाद अपना वादा दोहरा रहे हैं। पूरी विधानसभा के लोग यहाँ पर आज कार्यकर्ता उपस्थित है। मुख्यमंत्री अजीज नायब सैनी का हार्दिक स्वागत किया है। उनके साथ कार्यकर्ताओं ने चाय पर चर्चा किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल के फूल के लेकर के घर घर जाएंगे। बागियों को मनाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता और संघ के लोग लगे हुए हैं। हालांकि कई सीटों पर अभी भी बागी खेल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि मनाने की कोशिश जारी है। उधर कांग्रेस ने भी नामांकन वापसी के बाद अपने बागियों को मनाने की मुहिम तेज कर रखी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।